जय हिंद दोस्तों, आपका भाई देसी ट्रेडर देवा। जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय श्री देव दरबार। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको जो ऑप्शन सेलिंग है बिगिनर, ठीक है, तो उनके लिए होने वाली है। और अगर आप ट्रेडिंग पहले भी करते हो, ऑप्शन सेलिंग वगैरह पहले भी कर रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है इस वीडियो में जो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होगी और कहीं ना कहीं आपको उससे कुछ ना कुछ कम ही सही लेकिन मदद मिलेगी ज़रूर, ठीक है। और ये वीडियो आप देखने के बाद में आप ज़रूर ये मतलब कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि जो भाई देसी ट्रेडर देवा ने जो बात बताई है वो कहीं ना कहीं जाके सही है, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद में। और ये वीडियो में आपको देखने के लिए कम बोलूँगा, देखने में मैंने इसमें कुछ नाटक नहीं दिखाया, कुछ कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखाई है, लेकिन जो बातें बोली है वो बातें आपको 100% ज़रूर कहीं ना कहीं आपको बहुत ही अच्छी भी लगेगी। साथ में आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है उसमें भी बहुत ही मतलब आपको एक तरह से हेल्पफुल होगी, ठीक है। और अगर आपके पास में कम कैपिटल है फिर भी आप एक मतलब ऑप्शन सेलिंग करके मतलब ठीक ठाक पैसा आप मतलब अर्न कर सकते हो। देखो, और अगर ज़रूरी नहीं है कि अर्न नहीं करते हैं। देखो, शेयर मार्केट में अगर आपने थोड़ा सा भी टाइम दिया तो आपको ज़रूर पता होगा कि इस यहाँ पे मतलब कोई चीज़ फिक्स नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो आपका जो डिसिप्लिन है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो आप मेंटेन कर सकते हो, जो कि ऑप्शन बाइंग में आपका, मेरा तो हुआ नहीं और मेरे को नहीं लगता कि इतना आसान है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जिससे कि मतलब ऑप्शन सेलिंग से आप कहीं ना कहीं मेंटेन भी कर पाओगे। बहुत सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई है। और अगर आपके पास में कम कैपिटल है फिर भी आप अच्छे से ऑप्शन सेलिंग वगैरह कर सकते हो और अपना रिस्क रिवार्ड भी आप अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई है, तो आप वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा मत, लेकिन समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आप कितने लोग वीडियो देखेंगे मेरे को यह तो नहीं पता और ना ही मेरे को व्यूज़ से मतलब है, लेकिन जितने भी लोग हैं प्लीज़ वीडियो को पूरा समझने की कोशिश कीजिए। आप वीडियो को देखने का कोई इतना ज़रूरी है नहीं, लेकिन वीडियो को समझने की पूरी कोशिश कीजिए। जो जो चीज़ें मैंने इसमें बोली है उन सभी चीज़ों को आराम से समझने की जरूर कोशिश करना और एक बार आराम से बैठ के ज़रूर सोचना कि जो चीज़ें मैंने बोली है क्या वो चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है, और वैसे काम आने वाली चीज़ें हैं। तो जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, जितना भी मैंने मार्केट को टाइम दिया और जो मैंने अनुभव किया, वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में के जरिए आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। और ये जो हमारा जो अर्शिता जी ने जो कमेंट किया था कि जो बिगनर है उनके लिए आप ऑप्शन बाइंग कैसे करते हैं और ऑप्शन में कितना कैपिटल की जरूरत होती है, तो उसी को मतलब उन्हीं के कमेंट को मैंने देखते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। मेरा बाकी वीडियो वैसे मैं शनिवार रविवार को वैसे वीडियो बनाने का कोई होता नहीं है, लेकिन जो भी लोग कमेंट करते हैं और अगर मेरे पास में कुछ उनके लिए बताने के लिए या समझाने के लिए कुछ चीज़ होती है तो मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कि मैं उनको समझाऊँ, ठीक है। अब बाकी उनको अच्छा लगे बुरा लगे ये तो मेरे को नहीं पता, वो उनकी पसंद है और वो उनका दिमाग है, उनकी सोच है, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि जितना हो सके मेरे अंदर जो नॉलेज है वो मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और ये मेरा पर्पस रहता है, बाकी व्यूज़ वगैरह से हमें कोई लेना देना नहीं है। बाकी जो चल रहा है एक यादगार के लिए और एक जो अपनी जर्नी है वो हम शेयर कर रहे हैं हमारे यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे जो भी है वो हम देखते रहते हैं। मैं खुद भी देखता हूँ, मेरी वीडियो को मैं खुद भी देखता हूँ भाई, ठीक है। तो वो क्या है, मैं कहीं ना कहीं वो जो पीछे वाला जो भी मैंने किया होता है तो सारा माइंड में स्टोर तो होके नहीं रहता, तो वो जो मेरा कभी कभी मैं क्या पीछे वाली वीडियो वगैरह देखता रहता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी जो पुरानी यादें हैं वो कहीं ना कहीं ताज़ा हो जाती है। और कुछ गलतियाँ भी होती है जिनको मैंने पीछे किया हुआ तो वो मैं उनको वापस हाईलाइट कर देता हूँ कि हाँ नहीं, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तो यही पर्पस रहता है। और बाकी आपको वीडियो वगैरह अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट वगैरह कर सकते हो, और अगर कोई भी समस्या है, कोई भी सेलिंग वगैरह से लेके बाइंग से, तो आप कमेंट करना ज़रूर, क्योंकि अगर मेरे से हल होगा तो मैं ज़रूर आपको उसका जो भी होगा निष्कर्ष वो ज़रूर करूँगा, और अगर नहीं होगा तो फिर मैं भी क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए बस वीडियो को शुरू करता हूँ। और मैं क्या, आप स्क्रीन को फुल कर लीजिएगा, अभी से वीडियो की जो स्क्रीन है उसको फुल कर लीजिएगा और फुल स्क्रीन में वीडियो चला लीजिएगा, जिससे कि क्या है, मेरा जो भी फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूँगा तो वो आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है। मैं आ गया हूँ मेरे फ़ोन की स्क्रीन पे। तो आप सबसे पहले क्या है, इस वीडियो को अब यहाँ से ही आप फुल स्क्रीन में कर लीजिए, जिससे कि आपको पूरी स्क्रीन में अच्छे से वीडियो दिख जाए, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे आगे शुरू करता हूँ और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि आपको कैसे अपना बास्केट वगैरह और कैसे अपना कितना आपको मार्जिन का जरूरत पड़ेगा, कितना पैसा लगेगा आपका, ठीक है, सेलिंग के लिए। तो मैं यहाँ पे धन में ट्रेड करता हूँ, तो मैं आपको धन में ही बताने वाला हूँ। और अगर आपका कोई और ब्रोकर है तो ठीक है, नहीं है तो आप अगर धन में अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन करवा रखा तो ठीक है, अगर करवाना चाहते हैं तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ओपन करवा सकते हैं। और मैं चार्ट वगैरह है जो कहीं ना कहीं अपने इधर यहाँ पे जो पेटीएम मनी है उसके इसी मतलब इसमें भी मैंने अपना अकाउंट ओपन करवा रखा है। पहले मैंने इसी में ट्रेड करता था,
तो इसमें भी आप ओपन करवाना चाहो तो कर सकते हो। और मैं इसका चार्ट है जो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये चार्ट मैं यहीं पे इसी में देखता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये धन का है, कहीं ना कहीं मेरे फ़ोन में स्लो चलता है, चार्ट इतना जल्दी से ओपन होने में काफ़ी टाइम लगाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत है, उस वजह से मैं ये चार्ट वगैरह यहाँ पे पेटीएम मनी में देख लेता हूँ, और बाकी जो भी है अपना पोजीशन वगैरह में अपने इधर धन वाले अकाउंट में बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं आसान लगता है और बढ़िया यहाँ पे जो भी फीचर है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। हालांकि कभी कभार छोटा मोटा दिक्कत आ जाता है, जो भी कि लगभग सभी ब्रोकर में आता ही है, तो वो कोई दिक्कत नहीं आता रहता, ठीक है। और बाकी आपको ये प्रॉफिट वगैरह पे ध्यान नहीं देना, ये तो कहीं ना कहीं मेरा मतलब छोटा मोटा जो भी इन्वेस्टमेंट है वो है, और इसमें रिटर्न वगैरह आते रहते हैं जाते रहते हैं, पेनी स्टॉक है, कोई इतने ये है नहीं, ठीक है। तो इस पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बाकी अभी मैं आपको क्या है कि जो सेलिंग करना है आपको, ठीक है, देखो मैं जितना सवाल है उतना ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं पूरा यहाँ पे वैसे भी मेरे को टाइम मिलता नहीं है, और जितना भी है उतना आपको मैं, जितना आपका सवाल है उतना ही जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या है ऑप्शन सेलिंग के लिए जो भी आपका सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे मार्केट अभी पहले आपको इधर ऑर्डर वाले ऑप्शन पे आना है। इधर ऑर्डर वाले ऑप्शन पे आओगे तो अभी तो हमारा कोई पोजीशन यहाँ पे ऑन है नहीं, तो यहाँ पे आपको जीरो यहाँ पे दिख रहा होगा, ओवरऑल PNL जीरो है, तो क्योंकि अभी मार्केट ऑफ है, और तो आपको यहाँ पे जीरो दिखेगा। और आप क्या है इधर थोड़ा इधर जाना और यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको एक बास्केट का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। तो आपको क्या है बास्केट के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे आप यहाँ पे अपना बास्केट बना सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेलिंग PE और सेलिंग CE बना रखा, दो बास्केट, ठीक है। मैं आपको पूरा बना के दिखा देता हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आपको क्या है यहाँ पे कोई जीरो बास्केट होगा, तो आपको क्या अपना बास्केट बनाने के लिए यहाँ पे क्रिएट न्यू बास्केट का ऑप्शन आ रहा है, ये प्लस का आइकन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे, उसके बाद में आपको यहाँ पे न्यू बास्केट, ठीक है, नेम यूर बास्केट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आप जैसे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि हाँ मैंने ये बास्केट किस लिए बना रखा है, किसकी बना रखा है, तो वो चीज़ें उसका नाम आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपना जैसे सेल PE डाल देता हूँ, ठीक है, सॉरी यहाँ पे हाँ PE डाल देता हूँ, PE डाल देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे राइट के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे देख लीजिए आपका जो भी बास्केट का नेम है वो यहाँ पे नीचे आ गया, और यहाँ पे ऊपर आपको यहाँ पे जो भी स्ट्राइक आपको इसमें ऐड करनी है बास्केट में वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मैंने PE का बनाया तो मेरे को जैसे कि पुट को सेल करना है, ठीक है, तो उसी के लिए मैं ये बना रहा हूँ। तो मान लीजिए जैसे कि मार्केट अभी चल रहा है, अब इसमें भी आपको क्या है मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या है किस हिसाब से जैसे रिस्क लेना चाहते हो उस हिसाब से आपको इसमें अपना जो भी स्ट्राइक है वो आपको ऐड करना है, और कोशिश ये करना है लगभग उसी जैसा आपने जिस स्ट्राइक को जिस प्राइस पे आप सेल कर रहे हो लगभग वैसा ही उसके आसपास वाला डेली अगर आप करोगे तो ठीक रहेगा। कहीं ना कहीं किसी दिन अगर आपने 500 का स्ट्राइक सेल कर दिया और मार्केट आपके हिसाब से अच्छा चला तो अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन दूसरे दिन अगर आपने 500 का नहीं उसकी जगह आपने 1000 का स्ट्राइक आपने जो भी प्राइस चल रहा होगा 1000 का तो उस पर सेल कर दिया, आपने ऑर्डर अपना लगा दिया और सेल कर दिया उसको, और अगर आपके मार्केट अगेंस्ट जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो मेरा कुल मिला के बोलने का ये मतलब ये है कि अगर आप 500 का स्ट्राइक सेल करते हो तो कोशिश कीजिए कि आप लगभग 500 का ही स्ट्राइक हर दिन कोशिश कीजिए सेल करने का, ठीक है। अगर हर दिन मतलब जब भी आपका सेटअप बनता है जिस भी दिन आप ट्रेड करते हो तो कोशिश कीजिए लगभग उसी स्ट्राइक का। और या फिर आप ऐसे भी मान सकते हो जैसे कि यहाँ पे भी मार्केट है 55,350 पे, ठीक है, तो 55,300 मान के चल रहे हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे पुट को सेल करना है, अगर आपको एट द मनी करना है तब तो आप यहाँ पे 55,300 का सेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें देखो रिस्क भी उतना ही है और रिवॉर्ड भी उतना ही है, ठीक है। और अगर आप इन द मनी में जाओगे तो इन द मनी में भी आपको जैसा रिस्क होगा वैसा ही रिवॉर्ड भी होगा। तो कुल मिला के वो आप पे निर्भर करता है कि आप कैसा रिस्क और कैसा आपको मतलब रिवॉर्ड लेना है, तो वो उसके ऊपर निर्भर करेगा। और अगर आपका मतलब स्ट्रेटेजी जो भी है वो एकदम बहुत बढ़िया है और आपका जो भी रिस्क मैनेजमेंट है वो आपने पहले ही तय कर रखा है, तो वो आप अपने हिसाब से जो भी आपको सूटेबल हो वो आप वहाँ पे ले सकते हैं स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पे यही करूँगा कि अगर आप देखो नए हो तो आउट ऑफ द मनी में जाओगे, जितना आउट ऑफ द मनी में जाओगे उतना ही ठीक रहेगा, ठीक है। और उसको हेज करने के लिए भी कौन सा क्या करना है वो मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है जैसे जो मैं करता हूँ वो तो वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे मैं अभी एट द मनी भी नहीं लेता और इन द मनी भी नहीं लेता, मैं आउट ऑफ द मनी पे काम करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या है जैसे कि दो ही मतलब तरीके से आप काम कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे मार्केट यहाँ पे चल रहा है 55,300 पे, तो मेरे को जैसे मान लीजिए मैंने 1000 पॉइंट मेरे को आउट ऑफ द मनी लेना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 54,300 का पुट यहाँ पे सेल कर दूँगा जो कि आउट ऑफ द मनी है, ठीक है। तो 55,300 पे चल रहा है और 54,300 का मैं यहाँ पे पुट सेल करना है मेरे को, ठीक है। तो 54,300 का यहाँ पर मैं अभी ऐड कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे सर्च करता हूँ। आप ऑप्शन चेन में जाके भी ऐड कर सकते हो, आप यहाँ से डायरेक्ट सर्च करके भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो 54,300 ओके। तो अब यहाँ पे मेरे को क्या है पुट ये करना है, तो यहाँ पे पुट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। जैसे इसका प्राइस अभी यहाँ पे 240 रुपये दिखा रहा है, हालांकि मार्केट ऑफ है इसलिए आपको फिक्स दिखाएगा 240, तो ठीक है। ये बढ़ता घटता तो अगर मार्केट ओपन रहता तो बढ़ता घटता जरूर, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे क्या है इसको सेल करना है, तो यहाँ पे आपके ऊपर यहाँ पे बाई और सेल का दोनों ऑप्शन होगा। तो आपको अगर सेल करना है तो सेल के ऑप्शन पे कीजिए, और अगर आपको बाई करना है तो बाई के लिए कीजिए। तो अभी मैं आपको यहाँ पे सेलिंग के लिए बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सेल करूँगा इसको, और यहाँ पे एड टू बास्केट का ऑप्शन आ रहा है नीचे, ठीक है। तो इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। अगर आप यहाँ पे लिमिट प्राइस वगैरह
लगाना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे लिमिट पे लगाओगे तो आपको जैसे कि 240 पे जब इसका प्राइस आए तभी आपको सेल करना है, तो आप यहाँ पे प्राइस भी सेल कर मतलब सेट कर सकते हो। जैसे कि 241 पे आएगा तभी मान लीजिए मेरे को सेल करना है तो मैं 241 भी लगा सकता हूँ। अगर मेरे को मान लीजिए 250 पे जब इसका प्राइस आएगा तब मेरे को सेल करना है तो मैं 250 भी लगा सकता हूँ। यानी कि जो मेरी इच्छा है वो मैं लगा सकता हूँ। अगर मेरे को मार्केट पे करना है तो यहाँ पे मार्केट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे नीचे जो ये बास्केट का है, बास्केट के ऐड टू बास्केट के ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो नीचे देखेंगे, ठीक है, ऑल ओवर मार्जिन 1,83,525 रुपये, इतने मार्जिन की यहाँ पे जरूरत पड़ रही है। अगर मेरे को इस एक लॉट को सेल करना, आप यहाँ पे क्वांटिटी वगैरह देख लीजिए और क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे को 30 क्वांटिटी एक लॉट है, अभी बैंक निफ्टी में यही है, तो अगर मेरे को 2 लॉट सेल करना है तो मैं यहाँ पे लॉट घटा बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो आराम से जो भी आपको जितने भी लॉट घटाने बढ़ाने वो आप घटा बढ़ा सकते हैं और आप यहाँ पे चाहे तो ऐसे लिख भी सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे को 1200 लॉट ये करने हैं तो मैं 1200 लॉट भी यहाँ पे ये कर सकता हूँ, ठीक है। वो कुल मिला के आपकी इच्छा है, जैसा आप करना चाहो वैसा कर सकते हैं। हालांकि अपने इतना 1200 लॉट तो कहाँ अपने ये है, लेकिन अपने यहाँ पे एक लॉट ही है तो मैं एक लॉट ही करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एक लॉट यहाँ पे मैंने डाल दिया है तो अब यहाँ पे नीचे ऑल ओवर मार्जिन जो 1,83,525 रुपये दिखा रहा है और 60 पैसे दिखा रहा है। तो इतना पैसा मेरे पास है नहीं, तो मेरे पास जितना पैसा है उतना तो यहाँ पे वो है, और उसके बाद में जो मेरे पास कम पड़ रहा है वो इतना यहाँ पे माइनस दिखा रहा है 40,280 रुपये। तो इतना पैसा मतलब ये ऐड करूँगा तब जाके 1,83,525 रुपये होंगे, तो उसके बाद में मैं ऑर्डर लगा पाऊँगा, एक लॉट सेल कर पाऊँगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हेज करेंगे, ठीक है। इसको हेज करेंगे तो हमारा हेज करने का भी तरीका देखो, मेरा है जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपका जो रिस्क है वैसा ही रिवॉर्ड भी आ जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे मेरा ज़्यादातर सबसे मैं अच्छा जो मानता हूँ 10% का मानता हूँ। अब 10% में भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो 10% में मैं जो यहाँ पे आप जो अभी जिसको मैं सेल कर रहा हूँ उसका प्राइस है यहाँ पे 240 रुपये, ठीक है। तो 240 रुपये है, तो 240 का 10% कितना होगा, लगभग अपना ये अपना 24 रुपये होगा, ठीक है। 24 रुपये होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 24 वाला जो पुट का ये है अपना स्ट्राइक, उसको मैं यहाँ पे सेल कर दूँगा, ठीक है। तो अब मैं सॉरी सेल नहीं, बाई कर दूँगा मैं। तो अभी मैं इसको यहाँ पे करता हूँ और इधर जाता हूँ या अपने ऑप्शन चेन में चला जाता हूँ। आपको इधर यहाँ पे सर्च करके तो आप डाल ही सकते हो, लेकिन अभी आप यहाँ पे प्राइस यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे 54 है तो मैं 52,300 के लगाता हूँ, देखा अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसा कीजिए, आपको सबसे अच्छा ऐसे ढूंढना पड़ेगा, उससे अच्छा तो आप ऐसा कीजिए, आपने यहाँ पे अब 10% के हिसाब से मान लीजिए आपको अच्छा मतलब एक ठीक ठाक रिवॉर्ड भी चाहिए और रिस्क भी आपका थोड़ा ज़्यादा ही है। तो आपको क्या करना है, 10% के हिसाब से जैसे 240 है तो 24 रुपये का आपको यहाँ पे आप हेजिंग के लिए आप बाई करना चाहते हैं पुट, तो आप ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन चेन में जाइए, इधर आइए, आप वॉच लिस्ट में आएंगे तो आपने अगर इंडेक्स को बैंक निफ्टी में जैसे आप सेलिंग कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी वाला अपना इंडेक्स सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन का ऑप्शन दिखेगा, ये चेन वाला ऑप्शन है, इस पर जाइए। जैसे आप चेन वाले ऑप्शन पे जाएंगे, अब यहाँ पे दोनों स्ट्राइक आ गए, इस साइड में कॉल आ गई और इस साइड में पुट आ गई। तो अब आपको क्या करना, 240 का सेल किया तो अब आपको 24 वाला जैसे 10% के हिसाब से आप बाई करने वाले हैं तो आप यहाँ पे क्या है 24 रुपये वाला ढूंढिए, ठीक है। तो 24 इसमें थोड़ा आसान रहेगा, जैसे कि यहाँ पे 24 रुपये 55 पैसे हैं तो मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, बाई कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या डायरेक्ट बाई नहीं करना है, यहाँ पे करना है मेरे को बास्केट। यहाँ पे नीचे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, ये बास्केट वाला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आप बास्केट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। जैसे आप बास्केट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैंने क्या 3 बास्केट बना रखी है, इसलिए यहाँ पे तीनों बास्केट का नाम आ रहा है, ठीक है। सेलिंग पी, सेलिंग सी और ऊपर जो हमने अभी आपको दिखाया वो बास्केट है हमारा सेल पी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, उसी बास्केट में इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे सेल पी वाले पे मैं प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और उसके बाद में यहाँ पे इसको मेरे को बाई करना है। अगर आपको सेल करना है तो सेल कर सकते हैं, लेकिन हमें एजिंग के लिए बाइंग करना है तो बाइंग करूँगा मैं इसको और यहाँ पे ऐड टू बास्केट के ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ऐड टू बास्केट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो अब ये क्या है, हम वापस जाएंगे हमारे बास्केट में और यहाँ पे ऑर्डर वाले ऑप्शन पे जाएंगे। तो ऑर्डर पे हमने क्या, ये हो सकता है आपके सामने इस प्रकार से आए तो आपको क्या करना, थोड़ा इधर जाना है और बास्केट वाला ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करना, ठीक है। तो हमारा जो क्या है सेल पी वाला ये बास्केट है, तो ये बना हुआ है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा क्या है, जो ये है अपना बास्केट वो पूरा रेडी हो चुका है। और अब आप यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे 40,000 रुपये और ज़रूरत पड़ रही थी। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या है, जो हमारा टोटल जो हमारे अकाउंट में फंड है उसमें हमारे 5100 रुपये ज़्यादा है, ठीक है। अब हमें क्या ऑल ओवर नीचे आप यहाँ पे देखेंगे मार्जिन की जरूरत है, हमें क्या पड़ रही है, सिर्फ 1,38,123 रुपये की जरूरत है, ठीक है। यानी ये आप ये देख लीजिए कहीं ना कहीं हमारा जो 45,402 रुपये का हमें फ़ायदा हो रहा है और उसमें फ़ायदा हमें मतलब कम पैसे की जरूरत पड़ रही है। और उसके अलावा भी हमें अगर यहाँ पे हमारे अगेंस्ट मार्केट जाता है तो कहीं ना कहीं हमारा लॉस कम होगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपका जैसे 10% का आपने जैसे 240 की जगह आपने क्या किया, मैं यहाँ पे 1 मिनट इसको थोड़ा बेक करता हूँ। जैसे आपने 240 की जगह
आपने 10% का ये आपने बाई किया तो आपका 10% लॉस कम होगा। इसका ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी क्या है टाइम आउट ऑफ द मनी ज़्यादा है तो इसमें भी कहीं ना कहीं प्रीमियम डीके होगा, टाइम डीके होगा। तो उसमें क्या है, मैं ये मान के चलता हूँ 7 से 8% जितना, मान लीजिए आपका 1000 रुपये का लॉस होता है तो उसमें कहीं ना कहीं आपका जो है 100-200 रुपये ये मतलब ये कर देगा, ठीक है। आप ये मान लीजिए कम कर देगा, ठीक है। जैसे अगर आपके अगेंस्ट मार्केट जाता है और यहाँ पे आपने पुट सेल किया है तो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए 1000 रुपये का आपका लॉस होता है तो इसमें कहीं ना कहीं आपका गुंजाइश है कि 200-300 का आपका प्रॉफिट हो इसमें, ठीक है। ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद है मत लगाना कभी भी, ये नहीं है कि आपका भाई ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। और इसमें 200-300 भी मुश्किल है, लगभग 100 रुपये के आसपास में आपका प्रॉफिट होगा। इतना भी 200-300 भी वैसे मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, इतना नहीं होगा क्योंकि ये 10% ही है तो 10% में भी आप ये समझिए आपको सिर्फ 7-8% का लॉस रिकवर करेगा। इससे ज़्यादा आप इससे उम्मीद मत रखिए। लेकिन हमें क्या है यहाँ पे डबल बेनिफिट मिल रहा है, जैसे कि हमारा जो मार्जिन का जो हमें ज़रूरत थी वो भी हमारा यहाँ पे कम हो गया है तो हम कम पैसों में भी यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलिंग कर सकते हैं। और उसी के साथ में हमारा थोड़ा रिस्क है वो भी कम हो गया। लेकिन उसी के साथ में यहाँ पे दोनों चीज़ें हो गई, रिवॉर्ड भी हमारा कम हो गया। जैसे कि मान लीजिए इसमें आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट होता तो अब यहाँ पे क्या है, अब आपको 700-800 रुपये 900 रुपये का ऐसा ही प्रॉफिट होगा क्योंकि यहाँ का भी तो प्रीमियम भाई आपने जिसको बाई किया तो इसका भी तो भी प्रीमियम डाउन होगा तो यहाँ पर आपको क्या होगा, लॉस होगा। अब यहाँ पर एक में आपको जिसको बाई किया उसमें लॉस होगा तो इसमें आपको क्या है, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट आपको क्या है ज़्यादा होगा लेकिन लॉस भी कहीं ना कहीं आपको होगा, ठीक है। तो वो क्या है, लास्ट में आपका प्रॉफिट कम कर देगा। और वही सेम उल्टा हो जाता है अगर आपके अगेंस्ट मार्केट जाता है तो फिर यहाँ पे है, जितना लॉस होता है उसका कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे ये प्रॉफिट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो उस वजह से हम कहीं ना कहीं यहाँ पे ये मान के चल सकते हैं तो छोटा मोटा हमारे जो इतना मतलब इतना लॉस नहीं होगा जितना हम ये कर रहे हैं, ठीक है। और उसी के साथ में सबसे अच्छा ये है कि हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्जिन का जो हमारा फंड है वह उसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, कहीं ना कहीं हमें कम पैसों में भी हमारा काम चल रहा है। अब ये तो हुई हमारा क्या है कि मार्जिन को कम करने के लिए, ठीक है। ये हमारा जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में 2 लाख है, 2 लाख नहीं है, हमारे पास में 1.5 लाख है या 1 लाख ही है तो हम फिर भी ऑप्शन सेलिंग करना चाह रहे हैं तो हम आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बोलते हैं सेलिंग के लिए कुछ ज़्यादा ही कैपिटल चाहिए, तो ज़्यादा तो देखो चाहिए, बाइंग वालों से तो ज़्यादा चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये थोड़ा हमारा जो रिस्क है उसको भी कम कर देते हैं और साथ में हमारा जो मार्जिन का जो रिक्वायर है उसको भी कहीं ना कहीं हम कम कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारा वैसे रिवॉर्ड भी कम हो जाता है लेकिन फिर भी हमारे लिए फ़ायदा ही है क्योंकि अगर कहीं से हमारे अगेंस्ट मार्केट अचानक से कुछ ज़्यादा ही मूव आ गया तो फिर वहाँ पे हमें दिक्कत हो जाती है। तो उसमें क्या है, हम हेज करके चलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो हमने एंट्री बनाया है उसके अगेंस्ट अगर मार्केट जाता है तो फिर भी हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मतलब लॉस कम होता है, ठीक है। तो हमारा ये बेनिफिट मिल जाता है। और अभी ये तो मैंने कर दी कि यहाँ पे मतलब आपका रिस्क अगर ठीक ठाक है और रिवॉर्ड भी आप ठीक ठाक लेने की सोच रहे हैं तो ये आपका ठीक रहेगा 10% वाला। लेकिन अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, ज़्यादा रिस्क लेके काम नहीं करना है और आपको ये भी है कि आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। आपको कुल मिला के ये चाहिए कि अगर प्रॉफिट भी हो तो वह ठीक ठाक सा हो जाए और लॉस भी हो तो कोई ज़्यादा ना हो, मतलब नॉर्मल सा लॉस हो। तो आपको क्या करना है, आप ऐसा कीजिए 30 से 40% वाला ये आप कोशिश कीजिए कि आप वो वाला प्रीमियम लेने की कोशिश कीजिए जो बाइंग हेजिंग के लिए ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अपना 240 वाला है तो अब इसका क्या है 50% कितना हो जाएगा अपना 120 रुपये, ठीक है। 120 इसका 50% हो जाएगा तो आप 120 की जगह 100 रुपये वाला मान लीजिए, जैसे 50% भी ले लीजिए तो 50% में आपको क्या है लगभग जो अगर आपके अगेंस्ट मार्केट जाएगा फिर भी आपको 40% तक का लॉस वो बचा देगा, कहीं ना कहीं आपको लॉस नहीं होने देगा। और अगर प्रॉफिट अगर आपको होता है ट्रेड में तो भी आपको वो कहीं ना कहीं लगभग आपका जो भी है 40-50% वो प्रॉफिट घटा देगा। जैसे 1000 रुपये का प्रॉफिट होगा तो कहीं ना कहीं 500 का या 400-300 का लॉस उसमें भी इसमें हो जाएगा जिसको आप बाई करेंगे। और लेकिन इसमें क्या है, आपका जो मार्जिन है वो भी कमी लगेगा क्योंकि आपने हेजिंग जो जिसको आपने सेल किया उसके पास वाला ही आपने उसका 50% वाला आपने यहाँ पे बाई भी किया है। तो आपको जैसे कि मेरे को 140 वाला या 100 रुपये वाला मैं आपको यहाँ पे ऐड करता हूँ तो आप यहाँ पे क्या है बास्केट को अगर आपको कुछ एडिट वगैरह करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे मॉडिफाई वाला ऑप्शन है। और अगर आपको यहाँ पे कोई स्ट्राइक दूसरा डालना है और इसको हटाना है तो आप यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करके हटा सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे उसको जिसको मैंने बाई किया था उसको मैंने हटा दिया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे वापस ये 40,280 रुपये कम बता रहा है, यानी हमारे पास कम है फंड, जितना जिसको चाहिए उतना उससे कम है। तो अब आपको क्या है, जैसे कि मैं आपको वापस ऑप्शन चेन में जाता हूँ और उधर से आपको यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन में आ गया और ऑप्शन चेन 1 मिनट ये ओपन कर लेता हूँ। ऑप्शन चेन में हमें क्या करना है, 100 रुपये से लेके 120 ऐसा कुछ हमें यहाँ पे जो स्ट्राइक है जिसका रेट है वो हमें लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप
तो 110 वाला ये है, 110 वाला ये है, तो मैं इसको यहाँ पे बाई कर लेता हूँ। सॉरी, बाई नहीं करना, आपको बास्केट के ऑप्शन पे क्लिक करना, और जैसा हमारा जो ये वाला बास्केट है तो इस पर हमें प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना, और उसके बाद में हमें सेल करना या बाई करना। तो हमें तो बाई करना है एजिंग के लिए, तो हम यहाँ पे बाई वाले ऑप्शन पे ऑलरेडी होता है, लेकिन फिर भी अगर नहीं हो तो ऊपर देख लेना आपको एक बार, और उसके बाद में ऐड टू बास्केट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, और अब हम जाते हैं हम हमारे वापस बास्केट वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे बास्केट को ओपन करते हैं। तो अब यहाँ पे आप बास्केट में जाके देखेंगे लगभग हमने इसका यहाँ पे 50% से थोड़ा कम है, लेकिन हमने यहाँ पे लगभग 50% के आसपास में इसको हेजिंग के लिए जो हमें बाई करना था हमने वो स्ट्राइक बाई कर लिया है। अब यहाँ पे क्या है, हमारा रिस्क भी कम है तो रिवॉर्ड भी हमारा कम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो मार्जिन का रिक्वायर भी हमें इतना नहीं है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो इसी को लगभग 2 लाख पौना 2 लाख के आसपास हमें ज़रूरत थी। अब यहाँ पे हमें सिर्फ 60,000 में भी हम यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। अब 60,000 में हमें क्या है, एक तो हमारा पैसा भी यहाँ पे कम लग रहा है, साथ में हमें रिस्क भी कम है और रिवॉर्ड भी हमें वैसे कम ही मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पर फिर भी सेलिंग कर पा रहे हैं। और ये चीज़ मैं किस लिए बोल रहा हूँ, ये दिखाने का भी पर्पस यही है कि आप अगर कम रिस्क के साथ में या फिर जो भी आपका जो भी स्ट्रैटेजी है उस पर अगर आपने अच्छे से बैक टेस्ट वगैरह किया हुआ है, लेकिन फिर भी आप कुछ टाइम के लिए कम रिस्क के साथ में उस पर काम करना चाहते हैं। देखो स्ट्रैटेजी तो पे आप काम करोगे तभी ठीक रहेगा, लेकिन आप कम रिस्क के साथ में काम करना चाह रहे हैं तो ऐसे ठीक रहेगा। आप हेजिंग के लिए एक अच्छा खासा जो प्रीमियम है उसको बाई कीजिए, मतलब 30 से 50% का आप जो आपने सेल किया उसके अगेंस्ट में आप उसको बाई कीजिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, आपका रिस्क भी कम होगा और रिवॉर्ड भी कम होगा, लेकिन आप क्या कंटिन्यू काम कर पाएंगे, और आपको मतलब जो मार्जिन है उसका भी कहीं ना कहीं कम रिक्वायर होगा। इतना ज़्यादा जरूरत जितना मतलब आपको अगर पैसा कम है फिर भी काम चल जाएगा आपका, ठीक है। तो ये भी आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये नहीं है कि भाई दूसरा अगर आप किसी दूसरे को देख रहे हो आप फिर खुद भी वैसा ही आप रिवॉर्ड भी चाहते हो, तो देखो फिर वो रिवॉर्ड है तो उसमें फिर रिस्क भी वैसा ही है, ठीक है। और इसमें जैसा रिवॉर्ड है वैसा ही रिस्क भी है, तो इन दोनों चीज़ों को आपको मिला के चलना है। अब वो आप पे निर्भर करता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर है या फिर किस प्रकार का आपका सेटअप है और किस साइकोलॉजी के साथ में आप ट्रेड करते हैं, तो वो सब चीज़ें सब यहाँ पे निर्भर करती है। और उसी के साथ में उन सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रख के ही हमें यहाँ पे अपना पोजीशन अपना बास्केट क्रिएट करना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से अगर आप नए हो और अगर आप यहाँ पे सेलिंग करना चाह रहे हो तो आप क्या कीजिए, 30 से 40% वाला तो आप बाई कीजिए हेजिंग के लिए, ठीक है, जिससे कि आपको मार्जिन की भी कम जरूरत पड़ेगी, साथ में आपका रिस्क भी कम होगा। कहीं ना कहीं अगर आपका रिस्क कम होगा तो रिवॉर्ड भी कम होगा, रिवॉर्ड कम होगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आप रेगुलर वहाँ पे काम कर पाएंगे, क्योंकि देखो बड़े लॉस होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी साइकोलॉजी वगैरह कहीं ना कहीं चेंज हो जाती है। और मैं तो मेरी खुद की भी मानता हूँ, मैं कोई इतना गुरुजी नहीं हूँ, ज्ञानी बाबा नहीं हूँ, मेरा खुद को भी भाई जब बड़ा लॉस होता है, जब मेहनत का पैसा जाता है तो बहुत बुरा फील होता है, ठीक है। वही है ना कि जब पैसा आता है ना तो जितनी कुछ नहीं होती है ना उससे कई गुना जब पैसा जाता है ना तो वो दुख होता है। तो ये सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता ही होगा। तो इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और मैं थोड़ा वीडियो को यहाँ पे रोकता हूँ। इन सभी चीज़ों को देख के आपको कहीं ना कहीं ये तो पता चल गया होगा कि हमें मार्जिन का किस प्रकार से रिक्वायर होने वाला है, किस प्रकार से हम कम ज़्यादा मार्जिन पे काम कर सकते हैं, और उसी के साथ में हमें कैसे हेजिंग वगैरह करना है, ये सारा चीज़ें आपको पता चल गया होगा। और देखो मैं आप जैसे कि यहाँ पे अपने इंडेक्स के हिसाब से भी आप यहाँ पे जो मैंने बताया कि जैसे आप अगर आउट ऑफ द मनी में 1000 पॉइंट में आप काम करते हैं तो 1000 पॉइंट में काम कीजिए, लेकिन उससे अच्छा मेरे हिसाब से ये रहेगा कि आप जो स्ट्राइक का प्राइस है उस हिसाब से काम करेंगे तो कहीं ना कहीं ठीक रहेगा। देखो आपके ऊपर है वो कैसे काम करना है, वो आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर है कि आप कैसे काम करते हो, लेकिन अगर मेरा हिसाब से माना जाए तो कहीं ना कहीं आप अगर प्रीमियम के हिसाब से काम करोगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि हमें इंडेक्स के हिसाब से प्रॉफिट तो देखो हो सकता है इंडेक्स के हिसाब से, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा टाइम डीके वगैरह है ये सारा चीज़ें जोड़ा जाए तो हमारा इंडेक्स के अलावा भी हमारा जो प्रीमियम है उन पे ज़्यादा थोड़ा निर्भर करता है प्रॉफिट लॉस वगैरह, क्योंकि प्रीमियम बढ़ेंगे तभी हमारा लॉस होगा और प्रीमियम घटेंगे तभी हमारा प्रॉफिट होगा, क्योंकि हम सेलर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें है, नॉर्मल है, जितना मेरे से समझाया जा सकता है वैसे मैंने समझाया है। और यहाँ पे आपको क्या है, अपना ऑर्डर यहाँ पे डालने के लिए आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट बास्केट का ऑप्शन है, इस पर आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको क्या है एग्जीक्यूट ऑल बास्केट, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है, ना कि आपको ये ऊपर वाला, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट ऑर्डर होगा वही एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद में फिर आपका पोजीशन कहीं ना कहीं अटक जाएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा आप यहाँ पे पूरा जो आपने बास्केट बनाया, क्योंकि आप ये दोनों ही एक साथ ऑर्डर डालेंगे तभी ठीक रहेगा, ठीक है, आपका पूरा ऑर्डर लग जाएगा। और आपको जो मार्जिन यहाँ पे नीचे दिखा रहा है ऑल ओवर मार्जिन और फाइनल मार्जिन, तो आपको जैसे कि यहाँ पे 60,338 रुपये दिखा रहा है, तो उतने की जरूरत पड़ने वाली उतने में आपका काम हो जाएगा। तो आपको क्या एग्जीक्यूट ऑल बास्केट के ऑप्शन पे क्लिक करना और अपना जो भी है, अभी यहाँ पे मैं ये करूँगा, जैसे कि मैंने मान लीजिए अभी आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट ऑल बास्केट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो आपको क्या करना है, इधर राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना ऑर्डर लग जाएगा। हालांकि अभी मेरा रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि मार्केट अभी ऑफ है और रात के यहाँ पे 2:15 हो रखा है, तो ये तो अभी मार्केट ऑफ की वजह से है। बाकी आपका जो भी ऑर्डर लगेंगे तो फिर आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कितने रेट पे कहाँ पे लगा ऑर्डर, आपका सक्सेस यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। और जो भी इसमें बास्केट में प्रॉफिट लॉस चल रहा होगा वो भी आपको यहाँ पे शो करने लग जाएगा। तो
आई होप आपको ये मतलब चीज़ें आ गई होगी, जैसा आपने सवाल पूछा था कि सेलिंग कैसे करते हैं और जो अपना कितने मार्जिन की रिक्वायर होती है। तो ये दोनों ही आपका जो है कहीं ना कहीं आपको आ गया होगा समझ में कि मार्जिन का कितना ज़रूरत पड़ने वाला, कितना कैपिटल का ज़रूरत पड़ने वाला आपको, और आपको सेलिंग कैसे करना, ठीक है। लेकिन ये दोनों चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो कोई भी है, कैसे भी है, कहीं पे भी कभी भी सीख जाएंगे, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, वो चीज़ जिस सेटअप पे, जिस स्ट्रेटजी पे हम काम कर रहे हैं, क्या वो हमें प्रॉफिट दे सकती है, और प्रॉफिट दे सकती है तो कितना दे सकती है, और अगर लॉस दे सकती है तो कितना दे सकती है। और अगर कोई स्ट्रेटजी है हमारे पास जिसे 70% हमें प्रॉफिट देती है और 30% हमें अगर लॉस देती है, तो अब वो जब लॉस देती है 30% वाले एरिया में आती है तब कितना लॉस देती है, और 70% वाले एरिया में आती है तब कितना प्रॉफिट देती है। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सब मिलजुल के काम करती है, और उसके बाद में जो ऑल ओवर जो हमें क्या रिजल्ट मिल सकता है, वो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न कि ये जो मैंने वीडियो में बताया कि आपको ऐसे बास्केट बनाना, ऐसे ऑर्डर लगाना है, इतना मार्जिन है, ये जरूरत पड़ने वाली, ये चीज़ें नॉर्मल है, ये कोई भी सीख जाएगा आराम से, इसमें कोई सीखने वाली कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है जिस चीज़ पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई भी अगर वीडियो देख रहा है तो ये सब चीज़ें देख के आपको डायरेक्ट ऑर्डर नहीं लगाना है, डायरेक्ट आपको सेलिंग वगैरह में नहीं घुसना है। पहले आप किसी एक चीज़ पे काम कीजिए। अगर आप यहाँ पे कैंडल पे ट्रेड लेते हैं तो कैंडल के हिसाब से आप लीजिए, कैंडल पैटर्न हो गया, जो भी है आपका चार्ट पैटर्न हो गया, जैसा भी है तो उस हिसाब से लेते हैं तो उसी हिसाब से लीजिए। अगर आप यहाँ पे ब्रेक डाउन पे लेते हैं तो ब्रेक डाउन पे लीजिए, ब्रेकआउट पे लेते हैं तो ब्रेकआउट पे ही ट्रेड लीजिए, ठीक है। जैसा आपका सेटअप है उसी पे काम कीजिए। अगर आप कोई इंडिकेटर वगैरह लगा के अगर काम करते हैं तो उसी हिसाब से काम कीजिए, ठीक है। अलग अलग चीज़ों में मत उलझिए, एक चीज़ पे काम कीजिए, और उस चीज़ में अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा ये सेटअप है और ये काम करता है, इस चीज़ में मेरे को बेनिफिट हो सकता है, तभी आप ऐसी चीज़ों में आइए, ठीक है। नहीं तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट जैसा कि मैंने बताया, ऐसे बास्केट बनाना, ऐसे अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करना, तो ये चीज़ें तो यार बच्चा भी कर लेगा, कोई भी कर लेगा, ठीक है। तो इनमें डायरेक्ट आपको घुसना नहीं है। पहले आप जो भी आपका सेटअप है उस पर अच्छे से काम कीजिए, और जब आपको लगे, आपको कहीं ना कहीं अंदर से आवाज़ आए हाँ कि मैं इसमें कर सकता हूँ काम, और ये मेरे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट है, और आपको उसमें अगर आप जो भी सेटअप है उस पर बैक टेस्ट वगैरह करेंगे, और कुछ टाइम आप पेपर ट्रेडिंग करेंगे और सही मन से करेंगे, मतलब जो भी रिजल्ट आएगा उसको अपने, ना कि अपने मन को खुश करने के लिए अच्छा पॉजिटिव लिखेंगे, बल्कि आप जो एक्चुअली वहाँ पर जो अपना जो भी रिजल्ट है उसको लिखेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं पहले ही पता रहेगा कि ये चीज़ कैसे काम करने वाली है, और मैं इसमें जब रियल में काम करूंगा तो ये कैसा रिजल्ट मेरे को देने वाली है। तो ये सब चीज़ों का अगर आपको पता रहेगा तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो हिम्मत बनी रहेगी, और उस पर आप जो भी चीज़ है उस पर काम आप रेगुलर कर पाएंगे, ठीक है। बाकी जो मैंने बताया इन चीज़ों को डायरेक्ट आप यहाँ पे मत करने लग जाना कि हाँ भाई देवा भाई ने बता दिया है कि हाँ ऐसे सेल करना है, और ऐसे अपना अगर कम पैसे हैं फिर भी अपने को ऐसे एजिंग वगैरह करके ऐसे हमारा रिस्क भी कम होगा, रिवॉर्ड भी कम होगा, तो ऐसे वैसे करके आपको ऑर्डर नहीं लगाना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रख लेना भाई। आप हो सकता है थोड़ा यहाँ पे ये हो जाएगा, हाँ नहीं हमें तो कोई ज़्यादा रिस्क थोड़ी है, हमें तो प्रॉफिट हो जाएगा और लॉस भी होगा तो कोई बड़ा नहीं होगा। देखो छोटी छोटी गलतियाँ ही एक दिन फिर बड़ी गलतियाँ बनती है, और जब बड़ी गलतियाँ बन जाती है और उसके बाद में हम किसी अच्छी चीज़ को सीखने में टाइम देते हैं, और फिर धीरे धीरे हमें उसका रिजल्ट मिलना शुरू होता है, तो फिर हमें कहीं ना कहीं ये फील होता है कि यार मैंने उस टाइम पे ये छोटी छोटी गलतियां नहीं की होती, और उस टाइम पे ही मैंने, जैसे कि मैं अब धीरे धीरे अच्छा कर रहा हूँ, तो ऐसे मैंने ध्यान दिया होता तो मैं आज इतना टाइम पीछे नहीं होता, ना तो मेरा पैसा इतना जो मैंने टाइम दे के कमाया वो ख़राब होता, और नहीं मैंने जो इतना टाइम फालतू की चीज़ों में बर्बाद किया वो टाइम मेरा बर्बाद होता, और कहीं ना कहीं आज मैं अच्छा खासे प्रॉफिट में होता। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं माइंड में आती है, तो ये डायरेक्ट आपको ऐसे नहीं कूदना। उससे अच्छा है कि आप कहीं ना कहीं किसी एक चीज़ पे अच्छे से काम करो, अगर आपको लगे कि हाँ ये आपको प्रॉफिट दे सकती है तो फिर जाके उस पर आप रियल जो आपका पैसा है, जो रियल मनी है, उसको आप वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। तो उससे कहीं ना कहीं आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी उस पर काम कर रखा है, ऑलरेडी उसको अपने आप अच्छे से देख रखा है, ठीक है। तो मेरा बस यही है, और अगर आपको वीडियो वगैरह अच्छा लगता हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और घंटे को ऑल पे सेलेक्ट कर सकते हो, जिससे कि आगे आने वाली जितनी भी मेरी वीडियोज़ है वो सारी आपको मिलती रहे। और बाकी अगर मेरे से कुछ छूट गया हो, जैसा कि आपने सवाल किया था वैसा तो मैंने कहीं ना कहीं आंसर दे दिया है, और जितनी भी मेरी जो है वो मैंने पूरा यहाँ पे शो करने की कोशिश की है, दिखाने की कोशिश की है। लेकिन अगर कुछ छूट गया हो, कुछ गलतियाँ हो गई हो मेरे से, वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और बाकी बस इस वीडियो में इतना ही, और तब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री देव, और मिलते हैं कोई किसी नई वीडियो में। तब तक